तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, राधा सत श्री अकाल। मेरा नाम प्रांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं स्टोरी शॉट। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। नहीं किया ना आपने सब्सक्राइब, कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सोशल का पॉलिटिक्स चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज का सेकंड पार्ट। ये सेकंड पार्ट है, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं दिया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव। हमें कितने दल के, हमारे कितने पार्टीज की ज़रूरत है। अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे हर कोई ग्रुप ऑफ सिटीजन, मतलब जितने भी सिटीजन हैं यहाँ के, वो इंडिपेंडेंट है, वो पार्टीज पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। अगर वो एक समूह बनाते हैं, अगर लोग एक ग्रुप बना लेते हैं तो वो पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं। हर कोई यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। इसीलिए इसी की वजह से जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज है डेमोक्रेसी में, उसकी अगर हम इंडिया की बात करें, वैसे वो लोग बहुत ज़्यादा होती हैं, पर अगर हम इंडिया की बात करें तो 750, मतलब 750 पार्टी से ज़्यादा, पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड है इस वक्त। अब इसके बाद हमारा आता है सिंगल पार्टी सिस्टम। सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होता है? मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेसी में हमें 3 तरह की पार्टी होती हैं, पार्टी सिस्टम होती है, सिंगल, बाई और मल्टीपल। हम पहले सिंगल के बारे में पढ़ते। सिंगल क्या होता है? बहुत ईजी है, वेरी सिंपल। सिंगल पार्टी सिस्टम वो सिस्टम होता है जब एक कंट्री, एक ही पार्टी अगर रूल है, जैसे चाइना में एक ही पार्टी सिस्टम है। कोरिया, नॉर्थ कोरिया, उसमें एक ही पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे जब एक ही पार्टी सिस्टम, यहाँ पे इलेक्शन हो पर कोई और पार्टी खड़ी ना हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में अगर आप जानते हो, नॉर्थ में अगर कोई और खड़ा होता है तो उसको सिर कलम कर दिया जाता है, उसे वहीं वहीं मार दिया जाता है। और कोई इसके अलावा वहाँ पे जो वहाँ पे एक्साइज जिम्पिंग है, वहाँ उसके अलावा और कोई खड़ा हो ही नहीं सकता। वहाँ पे वोट देने का अधिकार नहीं होता, एक ही पार्टी के रूल्स चलते हैं। जैसे ये एग्जांपल में अगर चाइना, कूबा, वियतनाम एक्सेट्रा, इसे हम वन पार्टी सिस्टम में कहते हैं। इससे डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन गवर्नमेंट। दीज आर कॉल्ड वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम। हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब हम इसकी डिसएडवांटेज की बात करें। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो ये प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? डेमोक्रेसी में बहुत सारी पार्टीज होती हैं, मल्टीपल पार्टी सिस्टम होता है, पर ये सिंगल पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। वो इसलिए वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। यहाँ पे कम से कम जो डेमोक्रेसी में वैसे भी 2 से ज़्यादा पार्टी हो, कम से कम एटलीस्ट एक नहीं तो दो पार्टी हुई हो, एक नहीं चलती। अगर किसी में 2 पार्टी भी हैं तो वो मल्टीपल पार्टी सिस्टम कहलाता है। सॉरी, वो प्रिंसिपल डेमोक्रेसी को अलाउ करता है। हमारा सेकंड आता है सिंगल पार्टी सिस्टम डू नॉट प्रोवाइड वोटर्स बाय माई चूज। अब अगर आप सिंगल पार्टी है तो आप किसको भी वोट दें, पार्टी तो वही आनी है। वैसे भी अगर वोट दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता, पार्टी तो वही आएगी। तो उसे कहते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम। ये डिसएडवांटेज है। अगर अब आपने सिंगल पार्टी सिस्टम समझ लिया, अब हमारी बात आती है सेकंड, मतलब बाई पार्टी सिस्टम के बाद। अब बाई पार्टी सिस्टम क्या है? कम से कम एटलीस्ट 2 पार्टी हो लड़ने के लिए। ऐसे अगर और सारी पार्टी तो वो भी है, बट उनको सीट्स मिलेंगे, पर जो मेन, जैसे मान के चलिए प्राइम मिनिस्टर बनने का हक सिर्फ 2 पार्टियों को ही हो, सिर्फ 2 पार्टियों को, और कोई पार्टी हो ही ना जैसे प्राइम मिनिस्टर बने। बाकी की पार्टीज हो, वो कैबिनेट्स में बैठी हो, मतलब उन्हें सीट्स मिले, बट प्राइम मिनिस्टर मेन लीडर बनने का हक सिर्फ 2 पार्टियों को, तो उसे कहते हैं बाई पार्टी सिस्टम। जैसे इसके एग्जाम्पल हुए यूएसए, यूके एक्सेट्रा। अगर मैं इसे और ज़्यादा डिटेल में समझाऊँ तो इसे कह सकते हैं कि कितनी भी कुछ भी हो जाए, बस 2 ही पार्टी हो जिनको गवर्नमेंट रन करने की चांस हो, गवर्नमेंट रन कर सकें। अगर हम पॉलिटिक्स की वजह से बात करें तो 2 ही ऐसी पार्टी है ना जो विन करें, विनिंग हो, सीरियसली चांस हो ना, जो विन हो और गवर्नमेंट को रन कर सकें। अब अगर यहाँ थर्ड आते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है? बहुत सारी पार्टीज हो, डेमोक्रेसी
डेमोक्रेसी में होता है, डेमोक्रेसी अगर डेमोक्रेसी बात करें तो उसमें बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम दोनों आता है। बाई पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम दोनों आता है। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है हमारा, जब दो से ज़्यादा पार्टियाँ, जैसे जैसे हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया में 750 पार्टियाँ हैं। 750 मतलब 750 पॉलिटिकल पार्टीज से ज़्यादा हैं। ठीक है। अब इसकी एडवांटेज क्या होती हैं, अब इसकी एडवांटेज होती हैं कि जो जो वोटर्स हैं उन्हें बहुत सारा मतलब वो सही चुन सकते हैं। बहुत सारी पार्टीज होंगी तो सही तरीके से चुन सकते हैं। बहुत सारी चॉइसेस होती हैं उनके पास, बहुत सारी। और इससे ये भी होता है, और हमारे सेकंड आता है ड्यू रिप्रेजेंटेशन इज गिवन टू ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सबको सही रिप्रेजेंटेटिव मिल जाता है, सभी सोसाइटी को। मतलब अगर कोई गलत रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिलता, इसकी वजह से बहुत सारी पार्टीज होती हैं और तो प्रॉब्लम नहीं होती सही चुनने में। गवर्नमेंट कैन नॉट एक्ट आर्बिट्रेरली। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो गलत तरीके से रन नहीं होती। गवर्नमेंट सही ढंग से चलती है, गवर्नमेंट गलत काम नहीं करती। और उसकी डिसएडवांटेज, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होंगी। डिसएडवांटेज क्या है, जब बहुत ज़्यादा पार्टीज हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती हैं, तो फिर जब जो पार्टीज हैं, अब अकेली पार्टी तो जीत नहीं सकती कि बहुत सारी पार्टीज हो गई हैं, एक जगह से एक पार्टी जीत नहीं सकती, तो गठबंधन कर लेती है, कॉलिशन गवर्नमेंट बना लेती है। कॉलिशन गवर्नमेंट अगर मैं आपको समझाऊं एग्जांपल से, तो हमारी जो कांग्रेस सरकार है उसके साथ काफ़ी लोगों ने गठबंधन कर लिया है, कॉलिशन कर लिया है। जो कॉलिशन गवर्नमेंट है वो जो हमारी कॉलिशन गवर्नमेंट है वो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है उसकी वजह से। अब क्या होती है, जैसे बहुत, अब वो कॉलिशन गवर्नमेंट है तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे उसमें। ठीक है, बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। 10 तरह की पार्टी है, 10 तरह के दिमाग, प्रॉब्लम बहुत आती है कोई डिसीजन लेने में। अगर कोई कॉलेज गवर्नमेंट जीती है तो गवर्नमेंट के जब फॉर्मेशन के चक्कर बहुत प्रॉब्लम आती है मल्टी पार्टी सिस्टम की वजह से। बिकॉज ऑफ डिसएडवांटेज क्या है मैंने आपको बताया, बाकी ये तो एक और है। इसका मतलब ये है, इन द मल्टी पार्टी सिस्टम देयर इज ग्रेट डिफिकल्टी इन द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि जब कोई गवर्नमेंट, मतलब जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट बनने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि लोग गठबंधन आते हैं और इसके डिसीजंस भी पेंडिंग में चलते चले जाते हैं, क्योंकि कोई एक पार्टी मान रही है। जैसे कि अगर सिर्फ एग्जाम्पल ही समझाऊँ, इसे अदरवाइज ना लीजिएगा, कि अगर जैसे मोदी जी ने कुछ कोई अच्छा काम किया या बुरा काम करा तो उसकी तरफ कांग्रेस अपना आवाज़ उठाती है, चाहे वो सही हो या ना हो। अब आपने मल्टी पार्टी सिस्टम समझ लिया, बाई पार्टी सिस्टम समझ लिया, सिंगल पार्टी सिस्टम समझ लिया, एडवांटेज भी समझ लिए, डिसएडवांटेज भी समझ लिए। अब हमारा अगर हम और बात करें तो हमारे जो आफ्टर इंडिपेंडेंस थी, मतलब जब हमारा भारत इंडिपेंडेंट हुआ था उसके कुछ टाइम में, जब वो शुरुआत थी तो उस टाइम में कुछ ही पार्टीज थी जो गवर्नमेंट फॉर्म करती थी। बट आजकल की सिचुएशन बदल चुकी है, सब आजकल कुछ नहीं है। आजकल आज 20 सालों से, लास्ट 20 सालों से 2 डिकेट्स, बहुत सारी कोalition गवर्नमेंट बन गई हैं, बहुत ज़्यादा कोalition गवर्नमेंट बन गई हैं। बट अब कोalition गवर्नमेंट वो होती है जब बहुत सारी गवर्नमेंट मिलकर एक पार्टी फॉर्म करती हैं, और इसमें इसे मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं। बहुत सारी पार्टी मिलकर आपस में हाथ मिलाती हैं, गठबंधन करती हैं, उसे अलायंस ऑफ और फ्रंट भी कहते हैं। अगर इसका एग्जांपल लें तो इंडिया में शुरू की जो अलायंस थी, शुरू की सच में अलायंस 2004 से 2009 में, तो कुछ जैसे कि द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और द लेफ्ट फ्रंट, ऐसे कुछ गवर्नमेंट्स बनी इंडिया में। अब हमने सब पार्टी सिस्टम पढ़ लिए, उनके एडवांटेज पढ़ लिए। अब इसमें से कौन बेहतर है, आपको क्या लगता है कौन बेहतर होगी इसमें से, बताइए। अब इसमें से बेहतर तो होगी कोई ना कोई आपके हिसाब से, बट अब मैं इसका आंसर देता हूँ। इसका क्वेश्चन ये बनता है, वी हैव स्टडीड द डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट पार्टी सिस्टम, बट द क्वेश्चन इन
वन इज़ बेटर। इसका क्वेश्चन आंसर ये है, जो पार्टी सिस्टम है वो अपने हिसाब से नहीं बनाया जाता, कंट्री को देख के बनाया जाता है। मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत टाइम से चलता आ रहा है भारत में। अगर हम बात करें कि सोसाइटी में अगर ये वाला सिस्टम बना दिया, अगर अभी हम अगर भारत में वन पार्टी सिस्टम करेंगे तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। शायद दंगे फसाद भी हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट चाइना में शुरू से वन पार्टी सिस्टम ही चलता आ रहा है और वही अभी भी चल रहा है, तो लोगों को कोई तकलीफ नहीं है, लोगों को उसकी आदत पड़ी हुई है। बट भारत में लोगों को आदत पड़ी हुई है मल्टी पार्टी सिस्टम की। और जो होता है मल्टी पार्टी सिस्टम, अगर हम चाहें कि आज अगर हम कहें कि आज वन पार्टी सिस्टम है, कल बाई पार्टी सिस्टम कर दो, ऐसा नहीं करते। इसे इसे कम से कम इतनी जल्दी, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बदल जाता, बहुत प्रॉब्लम्स आती है अगर इसे हम बदलते हैं तो। अगर चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम होगा तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी इतनी प्रॉब्लम्स आएंगे कुछ अंदाजा नहीं लगा सकता, क्योंकि और बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली खड़े हो जाएंगे अपनी मर्जी से। तो चाइना की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ेगी उसका आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। अगर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में लोग क्या होते हैं, इंडिया में क्या है, इंडिया में जब मल्टी पार्टी सिस्टम लगाया गया है बिकॉज उसके सोशल में बहुत सारे लोग तरह के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन एक्सेट्रा। बहुत प्रजाति के लोग, बहुत मतलब अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, हर देश से यहाँ पे लोग आते हैं। अब हर तरह के लोग रहते हैं, इसलिए यहाँ पे 2 या 3 पार्टीज इतनी बड़ी उसको रन नहीं कर सकती, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं अगर हम इसके हिसाब से बात करें तो। बट अब क्वेश्चन जो होते हैं, चाइना में भी तो चाइना वन पार्टी सिस्टम, वहाँ पे भी तो यहाँ से ज़्यादा जनता है, फिर भी यहाँ पे सब सही है। ऐसा इसलिए कि शुरुआत से जब से हमारा भारत इंडिपेंडेंट हुआ है तब से मल्टी पार्टी सिस्टम ही चलता आ रहा है। पर चाइना की अगर बात करें, चाइना का भी मल्टी पार्टी सिस्टम शुरू ही नहीं हुआ, तब भी वन पार्टी सिस्टम था, आज ही वन पार्टी सिस्टम, बाई पार्टी सिस्टम कभी चालू नहीं करा उसने, चाइना ने और नॉर्थ कोरिया ने। चाइना की बात कर लेती, चाइना और इंडिया में इसीलिए, और हर सिस्टम में हर पार्टी सिस्टम अलाउ नहीं कर सकता, हर कंट्रीज में हर सिचुएशन में हर पार्टी सिस्टम अलाउ नहीं कर सकता। ठीक है, थैंक यू। अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपने पूरी वीडियो देख लिया, अगर आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर दिया, अब तो कर ही दीजिए। थैंक यू।